दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका YouTube के नंबर 1 चैनल सोहम क्लासेज में। तो क्लास 10th के विद्यार्थियों, मैं आज बात करने वाला हूं आपके इकाई 1 यानी इतिहास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में, जो 2021 के बोर्ड एग्जाम में बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज की ये वीडियो आप शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे और जिन भी प्रश्न का आंसर आपको पता हो तुरंत कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते रहेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ कि इतिहास के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, जो ये आपका मैं भाग 1 आज आपके सामने लेकर आया हूं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई। फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई? तो आप बता सकते हो फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई? क्या 1889 ईस्वी में, 1689 ईस्वी में, या 1789 ईस्वी में, या 1779 ईस्वी में? हाँ, तो देख रहे हो 3 जगह 89, लेकिन कौन सा 89 है? तो ये आपका रहा कौन सा? 1789 ईस्वी में आपका विकल्प नंबर सी सही है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हुए। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 में लिखा है कि स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक कौन थे। तो जब यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय मैं जब प्रारंभ किया था तो उसके समय मैंने आपको बताया था कि ये लिखने वाले, जिसमें पूरे 4 चित्रों का चित्रांकन किया गया, तो वो लिखने वाले लेखक कौन थे? क्या रूसो थे वो दार्शनिक? लाभ तो होगा ही नहीं। मैकियावेली थे? नहीं, वो आपके कौन थे? मॉन्टेस्क्यू थे, जिन्होंने स्पिरिट ऑफ लॉज को लिखा था। आपके क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान इनका भी रहा। तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जल्द से जल्द आप लोग कमेंट करते रहे, जिनको आंसर आ रहा है वो कमेंट कर सकते हैं, रुकिए ना। देखिए, फ्रांस के शासक लुई 16वें को फांसी पर कब चढ़ाया गया? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई साल बोर्ड एग्जाम में ये पूछा हुआ है। एकदम बताइए कब चढ़ाया गया था? 1793 ईस्वी में, या 1791 ईस्वी में, या 1789 ईस्वी में, या इनमें से कोई नहीं? जल्द कमेंट करें। हाँ, तो उनको कब चढ़ाया गया? तो लुई 16वें को 1793 ईस्वी में। लुई 16वें की पत्नी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, जिसके कारण क्या हुआ था? फ्रांस को का शासन पूरी तरह बर्बादी के कगार पे आ पहुंचा था, जहां पर आंदोलन की करने के लिए मजबूर होना पड़ा था फ्रांसीसियों को। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं हम। आपके नेपोलियन की वाटरलू में पराजय हुई यानी कब हुई? देखिए, इसमें 2 प्रकार के प्रश्न करता है कि नेपोलियन की अंतिम पराजय कहां पर हुई। तो आप लोग उसका जवाब दोगे कि वाटरलू में हुई। अब यह प्रश्न है कि नेपोलियन की वाटरलू में पराजय हुई कब थी। अब यहां पर हम आ जाएंगे कि 1815 में, 1813 में, 1830 में, 1789 ईस्वी में। तो नेपोलियन की यानी फ्रांसीसी क्रांति के समय की बात होगी। आप जानते हो संबंध उसका था। तो ये बात आती है कहां से? 1815 ईस्वी। 1815 ईस्वी में नेपोलियन की वाटरलू में पराजय हुई थी। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, अगले प्रश्न में लिखा है, देखिए गैरीबाल्डी संबंधित है। ये तो मैंने फ्रांसीसी, ये आप जानते हो कि फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है कि किसी एकीकरण से संबंधित है कि किसी क्रांति से संबंधित है। इनके बारे में मैंने आपके हर टॉपिक में गैरीबाल्डी का मैंने डिस्कशन आपसे किया था अपने लास्ट वीडियो में। तो गैरीबाल्डी किससे संबंधित थे? इटली के एकीकरण से संबंधित थे, या जर्मनी के एकीकरण से संबंधित थे, या रूसी क्रांति से संबंधित थे, या फ्रांस के एकीकरण से? तो गैरीबाल्डी की जब भी बात की जाती है तो एकीकरण से उनका संबंध है, लेकिन बात होती है किस एकीकरण से? क्योंकि उस समय मुख्य दो एकीकरण हुए थे, जर्मनी का और इटली का। तो उन गैरीबाल्डी का संबंध हमारा किससे रहा? इटली के एकीकरण, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही माना जाएगा। सही माना ही नहीं जाएगा बल्कि सही है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने बात किया था कि प्रसा ने क्या किया था? जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो प्रसा के जो राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया? तो आप क्या दिसंबर 1870 ईस्वी, मैंने इसका लास्ट वीडियो में मैंने इसको बताया हुआ है, जल्द से जल्द कमेंट करिए आप। जनवरी 1870 में, जनवरी 1871 ईस्वी में, या जनवरी 1872 ईस्वी में? तो कौन सा जवाब सही है आपके?
हाँ, तो आपका विकल्प नंबर सी सही है कि जनवरी 1871 ईस्वी में, जनवरी 1871 ईस्वी में सम्राट घोषित किया गया था। अब प्रशा से संबंधित एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है आपका कि बिस्मार्क को प्रशा का चांसलर कब बनाया गया था? तो 1850 ईस्वी में, या 1862 ईस्वी में, या 1865 ईस्वी में, या 1868 ईस्वी में। देखिए, जो सनवाइज क्वेश्चन होते उनको तो पूरी तरह रट लेना हमारा पूरा समझिए कर्तव्य बनता है, क्योंकि यही भूल होती है। बाकी को तो हम जो थ्योरी हमारे समझ में आ जाती है तो हम लोग तुरंत बता देते हैं, लेकिन ये सन में क्या होता है, 1 या 2 साल का डिफरेंस दिखता है तो गलती हो जाती है। तो जैसे यहाँ 62 है, 65 है, 68 है। अब आप समझ रहे हो कि 60 के समय हुआ था, प्रशा का चांसलर बनाया गया था बिस्मार्क, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? 1850 तो पहले आपने हटा दिया, तो आप कौन सा? हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका सही, 1862 इसमें। बहुत अच्छे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि वर्साय की संधि से अपमानित होने वाला देश कौन था? अब ये वर्साय की संधि करने के लिए मजबूर किया गया था, तो वो कौन देश था जिसे बहुत ज्यादा जिल्लतें झेलनी पड़ी थी? तो वो अपना अपमान सहने वाला वो देश था ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, टर्की या जर्मनी। तो वो था आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, जर्मनी। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? साइमन कमीशन कब पहुंचा? आप जानते हो कि साइमन कमीशन के सबसे मुख्य नेता कौन थे? हमारे लाला लाजपत राय जी, जिन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था, जिसमें पूरी तरह लाठी का प्रहार होने पर इतना बुरी तरह लाठी से उन्हें पीटा गया कि वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। तो कब भारत ये आया था? 1923 ईस्वी में आया था, या 1928 ईस्वी में आया था, या 1929 ईस्वी में, या 1930 ईस्वी में? तो साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, 1928 ईस्वी में। इसके मुख्य नेता कौन थे जिनको लाठी के प्रहार से मार दिया गया? वो थे कौन? लाला लाजपत राय जी। ये भी आपके अभी क्वेश्चन हो सके आपके आगे हो या आए। नमक सत्याग्रह कहां प्रारंभ हुआ? ये देखिए, ये तो मैं जानता हूं, तुरंत कमेंट आप लोग कर रहे हो कि कहां से? पोरबंदर, दांडी, चंपारण, वर्धा। तो हाँ, नमक सत्याग्रह कहां से प्रारंभ हुआ था? दांडी से, जिसे दांडी मार्च के नाम से भी हम जानते हैं। यहीं पर गांधी जी ने क्या किया था? नमक कानून को ध्वस्त कर दिया था और समुद्री पानी को उबालकर नमक बनाना शुरू किया था। चलिए अब प्रश्न नंबर 11 की तरफ देखते हैं। कांग्रेस ने वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कहां पारित हुआ? बंबई से दिल्ली में, गुजरात में, वाराणसी में? तो हाँ, वो बंबई से पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। अब देखिए, ये तो जवाब आप तुरंत दे दो, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने वीडियो में समझाया था, बार बार इसकी चर्चा मैं करते गया था। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? इसी संबंधित 3 कांड संबंधित है इससे। तो रोलेट एक्ट का संबंध कब पारित हुआ था? 1920, 1919, 1921 या 1917? हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 1919 ईस्वी से। रोलेट एक्ट का ही विरोध करने के लिए क्या हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग नामक स्थान पे लोग एकत्रित हुए, जहां पर जनरल डायर ने क्या किया था? पूरे रास्ते बंद करवा के गोलियां चलवा दी, जिससे बहुत बड़ा नरसंहार हुआ। और इस नरसंहार से इतने आहत हमारे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर हुए कि उन्होंने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी उन्होंने क्या की? वापस लौटा दी थी। तो ये रोलेट एक्ट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चन इससे संबंधित है, कई चीजें इससे संबंधित है। जलियांवाला बाग हत्याकांड पूछता है आपका कहां पर था, ये सब कुछ आपको समझाया गया है। तो अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 दिसंबर 1931 ईस्वी को, 5 मार्च 1930। देखिए, ये क्वेश्चन आपको उलझा देगा। जिसने बहुत सटीक वीडियो देखा होगा, आप वीडियो को देखते समय अच्छे से समझा करिए, ताकि एकदम सन आपके माइंड में कब कौन सी घटना हो रही थी। 5 मार्च 1931, 5 दिसंबर 1930 ईस्वी को। तो इरविन समझौता सबके माइंड में होगा 1931। अब बात है दिसंबर में कि मार्च में, तो वो कब हुआ था? 5 मार्च 1931। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। कि क्यों हुआ था? जब वो नमक सत्याग्रह
से क्या हो रहे थे, बहुत हिंसक घटनाएं होने लगी, तो गांधी जी ने ईरानी के साथ समझौता कर लिया। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग कहां स्थित है? गोरखपुर, लखनऊ, हैदराबाद, अमृतसर। तो आप सभी जानते हो पंजाब के अमृतसर। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे, चौरी चौरा घटना कब हुई? प्रश्न नंबर 15 है कि 1922 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, या 1920 ईस्वी में, या 1931 ईस्वी में। तो आपको चौरी चौरा घटना कब हुआ था? जहां पर पुलिस चौकियां फूंक दी गई थी, तो क्या हुआ था? 1922 ईस्वी में। इसका संबंध ये भी पूछता है कहां चौरी चौरा का संबंध किस शहर से है, तो गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान है। तो 1922 ईस्वी में, या 1919, या 1920, या 1931। तो आता है आपका 1922। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। भगत सिंह को फांसी कब दी गई? हमारे शहीद आजम भगत सिंह 1925 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में। तो इनको फांसी कब दी गई थी? 1931 ईस्वी में। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। काकोरी कांड संबंधित शहर है? इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, या झांसी। तो आपका कौन ऑप्शन सही है? हाँ, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होता है, लखनऊ। अब चलिए आगे देखते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 18 आपका कि टैगोर जी को कौन सी उपाधि मिली थी? टैगोर जी को कौन सी उपाधि दी गई थी? सर की, नाइटहुड की, सरदार की, केसर हिंद की। तो वो उपाधि कौन सी? तो हाँ, वो उपाधि कौन थी? नाइटहुड थी। ऑप्शन नंबर बी सही। इसी उपाधि को जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद टैगोर जी ने क्या की थी? वापस लौटा दी अंग्रेजों को। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन से संबंधित नेता कौन है? तो खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? क्योंकि इस्लामिक गुरु को क्या किया गया था? बहुत कठोर संधि करने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे भारतीय मुसलमान भड़क चुके थे। तो जब भारतीय मुसलमानों की बात है तो भगत सिंह, रविन्द्रनाथ टैगोर आएंगे नहीं। बात आती मोहम्मद अली की या मौलाना आजाद। तो ऑप्शन, हाँ, मुख्य नेता कौन आए? मौलाना आजाद। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होता है। अब है कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो आप लोग खुद कमेंट कर दीजिए, मैं कुछ देर देखता हूं कौन करता है। साइमन कमीशन के विरोध में लाठी प्रहार से कौन नेता शहीद हुए? मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। जल्द से कमेंट करिए, मैं अभी देख रहा हूं कौन कमेंट करता है। देखते हैं कौन बहुत अच्छे से इस वीडियो को देख रहा था। जी जी, बहुत अच्छे। हाँ, और लोग जल्द जल्द कमेंट करें कौन नेता थे वो। हाँ, तो कौन थे? लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो ये अगर 20 अब आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन भाग 1 आपका मैं समाप्त करता हूं। अगर ये आप पूरी तरह तैयार कर लिए, समझ जाइए कि आपका बोर्ड एग्जाम में इनमें से ही आना आपका अनिवार्य है कि आपके क्वेश्चन इसमें से जरूर मैच कर जाएंगे और आप पूरे मार्क्स जरूर प्राप्त कर लोगे। तो यदि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, और इस वीडियो को बार बार शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आप में ये माइंड में सेट हो जाए और आप इसके आंसर को न भूलें। और जिस भी विद्यार्थी ने अभी हमारे शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हेलो, वेलकम। अगर अब तक YouTube के सबसे नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस का आपने क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर ज्वाइन करें। इसमें आपको सभी विषयों के नोट्स, वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट ईयर पेपर और बचे हुए महीने में आप किस तरीके से सभी विषयों की तैयारी करें, सब कुछ बताया जाएगा। तो ज्वाइन करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच।